गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपन शुरू करें ऐसे 550 जिसका नाम है रिलेटेड पार्टीज। तो सबसे पहले आखिर अपन देखते हैं ऑडिटर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी अंडर दिस स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले इसके अंदर बता रखा है ऑडिटर रिलेटेड पार्टीज को कैसे आइडेंटिफाई करता है। देखो सबसे पहले ऑडिटर क्या कर सकता है, मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी कंडक्ट कर सकता है और साथ ही साथ मैनेजमेंट से पूछ सकता है कि आपके जितने भी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है, उन सब उनके लिए एक लिस्ट ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है, ताकि ऑडिटर क्या करे, एट द प्लानिंग स्टेज ही ऑडिटर को पता चल जाए कि इस एरिया के अंदर उसको डिटेल में काम करना है। जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है उसको डिटेल में चेक करके ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आखिर वो रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन्स या तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स हो गए यानी कि मार्केट प्राइस पर कंडक्ट हुए होंगे, या फिर वो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हो गए। अगर नॉर्मल ट्रांजेक्शन्स होंगे तो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ऑडिटर के लिए रिस्क और मटेरियल में स्टेटमेंट कम रहेगा, ठीक है। और अगर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स रहेंगे तो कहीं ना कहीं ऑडिटर के लिए भी रिस्क बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑडिटर मैनेजमेंट से तो लिस्ट ऑब्टेन कर ही सकता है, ठीक है। देखो लास्ट ईयर भी सेम उसी पर्सन ने ऑडिट करा होगा, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हो करंट ईयर ऑडिटर के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा टास्क इजी रह जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसने लास्ट ईयर तो मैनेजमेंट से पूरा डिटेल के अंदर चेकिंग करके आइडेंटिफाई कर ही होंगे सारे रिलेटेड पार्टी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स। उसको सिर्फ करंट ईयर के अंदर देखना पड़ेगा क्या इस साल कोई नई रिलेटेड पार्टी ऐड हुई है क्या, उसके साथ कोई नया ट्रांजेक्शन हुआ है क्या, ठीक है। पर अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो कहीं ना कहीं करंट ईयर ऑडिटर के लिए थोड़ा सा काम डिटेल में उसको करना पड़ेगा, उसको पूरा मैनेजमेंट से लिस्ट ऑब्टेन करना पड़ेगा। एट द प्लानिंग स्टेज वो उसको उसी अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा कि जो भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है उसको डिटेल के अंदर चेकिंग करना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स डिस्क्लोज नहीं करे तो साथ ही साथ वो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म तो थ्रू आउट द ऑडिट मेंटेन करेगा। और साथ ही साथ देखना है कि क्या कोई ऐसा ट्रांजेक्शन्स तो नहीं है जिससे मैनेजमेंट सडनली अपना टर्म्स बार बार चेंज कर रहा है और सामने वाली पार्टी कोई अपना क्वेश्चन भी रेस नहीं कर रही है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया अबाउट रिलेटेड पार्टीज। अब इसके लिए कुछ जनरल पॉइंट्स बता रखे। ऑडिटर शुड इंक्वायर विद द मैनेजमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल रिलेटेड पार्टी एंड नेचर ऑफ रिलेशनशिप विद दीज पार्टी। सबसे पहले ऑडिटर मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी कर सकता है। ऑल्सो अंडरस्टैंड नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स विद दीज रिलेटेड पार्टीज। सबसे पहले मैनेजमेंट के साथ इंक्वायरी करके सारी रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करा, उनके साथ नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कौन कौन से हुए इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ली। साथ ही साथ ये देखा क्या वो प्रॉपर्ली अकाउंटेड और डिस्क्लोज है क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। थर्ड पॉइंट आपको बता रखा ऑडिटर शुड ऑल्सो प्लान टू परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई प्रीवियसली अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी और ट्रांजेक्शन्स विद रिलेटेड पार्टीज। अब हो सकता है ना मैनेजमेंट पूरा कंप्लीट लिस्ट प्रोवाइड नहीं करे रिलेटेड पार्टी के बारे में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑडिटर को भी खुद से जाके ऑडिट प्रोसीजर लगा के कोई अनआइडेंटिफाइड रिलेटेड पार्टी उसके बारे में डिटेल के अंदर चेकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे चेक कर सकता है, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या कोई ऐसी रिलेटेड पार्टी, ऐसी कोई पार्टी तो नहीं जिसके साथ मैनेजमेंट बार बार अपने टर्म्स चेंज कर रहा हो, ठीक है, और सामने वाली पार्टी कोई क्वेश्चन भी रेज नहीं कर रही हो। ऑडिटर शुड इवैल्यूएट वेदर एंटिटी हैज कंप्लाइड विद एप्लीकेबल एफआरएफ रिगार्डिंग ऑल रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस, यानी कि कंप्लाइड विद एप्लीकेबल एफआरएफ हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर अप्रोप्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है, जैसा इंडेस सीएस बोलते हैं उस अकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हुआ है या नहीं हुआ। फिफ्थ पॉइंट बता रखा ऑडिट प्रोसीजर व्हेन ऑडिटर आइडेंटिफाइज सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस आउटसाइड द एंटिटीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। आखिर क्या ऑडिट प्रोसीजर लगाने चाहिए जब ऑडिटर क्या कर ले, आइडेंटिफाई कर ले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कंडक्ट हुए। उस केस में ऑडिटर क्या कर सकता है, सबसे पहले इंस्पेक्ट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट्स, उसके अंदर देख सकता है कि आखिर ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस आखिर ये ट्रांजेक्शन हुए ही क्यों, ठीक है, यानी कि बिजनेस rationale of a transaction suggests that they have entered to engage into fraudulent financial reporting or misappropriation of assets। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स, अगर कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन होता है तो ऑडिटर को ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस क्या कंडक्ट हुआ है क्या। अगर हुआ तो ऑडिटर को देखना पड़ेगा इसके पीछे बिजनेस रैशनल क्या था, यानी कि आखिर ऐसा ट्रांजेक्शन करने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट है क्या विथ मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है।
टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंट होने चाहिए, ट्रांजेक्शंस अप्रोप्रिएटली प्रेजेंटेड एंड डिस्क्लोज होने चाहिए, ऑब्टेन एविडेंस दैट ट्रांजेक्शंस आर अप्रोप्रिएटली ऑथोराइज्ड एंड अप्रूव्ड। ऑब्वियसली ऑडिट कमेटी का परमिशन वगैरह लिया है क्या, कोई अगर बड़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है तो ये सब ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। 6 पॉइंट के अंदर बता रखा है पॉसिबल सोर्सेज ऑफ रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं जो कि आप बोल सकते हो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, तो इसलिए इसको छोड़ के बिल्कुल मत जाना। 6, 7 पॉइंट दोनों एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। पॉसिबल सोर्सेज बता रखे हैं, रिलेटेड पार्टी इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलेगी ऑडिटर को, एंटिटी के इनकम टैक्स रिटर्न्स देख सकता है, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटीज, एंटिटी ने अगर रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कोई अपना इंफॉर्मेशन दिया हो तो उस बारे में ऑडिटर को पता चल सकता है कि वहाँ अगर उन्होंने रिलेटेड पार्टी के बारे में डिस्क्लोज करा हो तो वहाँ से वो देख सकता है, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट पढ़ सकता है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट दे सकता है विथ की मैनेजमेंट TCWG लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एक्वायर्ड बाय एंटिटी। तो ये सब कॉमन एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं। 7 पॉइंट बता रखा है एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसके कुछ एग्जांपल्स बता रखे हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शंस विद सर्कुलर अरेंजमेंट। सर्कुलर अरेंजमेंट क्या होता है, जैसे कि सेल विद रीपरचेस एग्रीमेंट, ठीक है, आपने सेल कर दिया पर आप ही वापस खरीद लोगे, तो ये कहीं ना कहीं गोल घुमा फिरा की चीज़ आप बेच रहे हो, फिर वापस वो सेम चीज़ आपके पास आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। ये ऐसे ट्रांजेक्शन ऑडिटर देख सकता है। अगर कोई सेल्स ट्रांजेक्शन हुआ जिसके अंदर हैवी डिस्काउंट दिया गया है, मार्केट और रेट से बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्काउंट दिया है, ऐसे ट्रांजेक्शन ऑडिटर देख सकता है। कॉम्प्लेक्स इक्विटी ट्रांजेक्शन सच एज कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एक्विजिशन, ये देख सकते हैं। ट्रांजेक्शन अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर टर्म्स आर चेंज बिफोर एक्सपायरी, बार बार टर्म्स चेंज हो रहे हैं, ये हो गया एग्जाम्पल। ट्रांजेक्शंस विद ऑफशोर एंटिटीज इन जुरिस्डिक्शंस विद वीक कॉर्पोरेट लॉस, आमतौर पर फॉर एग्जांपल दुबई, ठीक है, ऐसी कंट्रीज़ के साथ, मतलब वहाँ पे आप उन लोगों के साथ ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो जहाँ पर वीक कॉर्पोरेट लॉस है, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली आपका मेन पर्पस टैक्स एवेजन वगैरह होगा, ठीक है। तो इन सब से ऑडिटर आइडेंटिफाई कर सकता है कहीं ना कहीं ये ट्रांजेक्शन्स आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, फिर उसके बारे में ऑडिटर को डिटेल में चेकिंग करना पड़ेगा। 8 पॉइंट बता रखा है, अगर ऑडिटर क्या कर ले, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड अनडिस्क्लोज्ड रिलेटेड पार्टी या फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। मैनेजमेंट ने ऑडिटर को बताया ही नहीं रिलेटेड पार्टी, स्पेसिफिक रिलेटेड पार्टी या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के बारे में, और अगर ऑडिटर को चेकिंग के वक्त मिल गया तो इस केस में ऑडिटर क्या करेगा, सबसे पहले ऑडिटर कम्युनिकेट कर सकता है अदर मेंबर्स ऑफ एंगेजमेंट टीम, ताकि वो लोग डिटेल के अंदर चेकिंग कर सके। रिक्वेस्ट कर सकता है मैनेजमेंट को कि अब वो सारे उस रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हो इसकी एक कंप्लीट लिस्ट दे, एंक्वायर रीजन, आखिर एंटिटी के कंट्रोल्स ने, आखिर मैनेजमेंट ने क्यों नहीं बताया उस रिलेटेड पार्टी के बारे में, रीज़न पूछ सकता है। अप्रोप्रिएट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता है, ठीक है। रिकंसीडर रिस्क दैट अदर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में एग्जिस्ट एट मैनेजमेंट, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एक अनडिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी के बारे में पता चला जो मैनेजमेंट नहीं बताया, एक ही आपको मिला, हो सकता है आप ज़्यादा चेकिंग करोगे तो एक से ज़्यादा 2 मिल जाए, तो आपको रिकंसीडर करना चाहिए। अगर नॉन डिस्क्लोजर बाय मैनेजमेंट, अगर आपको पता चलता है ये सब पूछने के बाद मैनेजमेंट ने यार आपको जानबूझ के नहीं बताया, इंटेंशनल था, तो फिर आपको उसका ऑडिट पर अपने इम्प्लीकेशन देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप ऐसे 705 मॉडिफिकेशन के अंदर भी जा सकते हो। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, 9th पॉइंट आता है मैटर्स टू बी एड्रेस्ड इन एंगेजमेंट टीम डिस्कशन। अच्छा, आप एंगेजमेंट टीम के अंदर क्या उनके साथ डिस्कस करोगे विद रिलेटेड पार्टी, नेचर क्या है एंटिटीज, रिलेशनशिप, ट्रांजेक्शंस विद रिलेटेड पार्टी, ठीक है, कितने लेवल का एक्सटेंट, एम्फोसिस इज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग प्रोफेशनल स्केप्टिज्म थ्रू आउट द ऑडिट। पूरे एंगेजमेंट टीम मेंबर को कहीं ना कहीं प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मेंटेन करना है। क्या कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस कंडीशंस है क्या जिससे इंडिकेट हो कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट कर दें, फॉर एग्जांपल बार बार टर्म्स चेंज हो रहे हैं, रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स दैट इंडिकेट एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स और ट्रांजेक्शंस। आप रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हो सकता है रिकॉर्ड्स के अंदर आपको कुछ ऐसा मिल जाए। इंपॉर्टेंस दैट मैनेजमेंट TCWG अटैच टू द आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शंस। और कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा कि आखिर मैनेजमेंट और TCWG
का क्या प्रोसेस है जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं रिलेटेड पार्टी को, कैसे वो अकाउंटिंग डिस्क्लोजर करते हैं। ऑब्वियसली उनका कोई प्रोसेस तो हो गई जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं रिलेटेड पार्टी, ताकि कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स वगैरह कोई छूटे नहीं, ठीक है। तो ये सब ऑडिटर जान लेगा। अगर ऑडिटर को कंफर्ट आ जाता है तो अच्छा, ऑडिटर क्लीन ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। और अगर ऑडिटर को लगता है सही ऑब्टेन नहीं हो पाता, फिर ऑडिटर ऐसे 705 में जा सकता है। तो जितना मैंने आपको बताया ऐसे उतना पढ़ लेना है, ये पूरा कंप्लीट होता है ऐसे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन नेक्स्ट स्टैंडर्ड शुरू करेंगे।